भारत एक बाग है। यह 140 करोड़ का बागवानी है। 1000 के आबादी वाला का जितना अधिकार है उतना ही 10 लाख आबादी रखने वाला जाति। ये बात नहीं है। भाजपा क्या है कि किसी तरह ये न के न फैला करके और सांप्रदायिक दंगा माने लोगों के दिमाग में एकदम मैंने बैठा करके मैंने धार्मिक उन्माद भर करके पर काबिज रहे। आम आदमी के जीवन में खुशहाली कैसे आए, आम आदमी के जीवन में शांति कैसे बहाल होके, इससे उसको मतलब नहीं। साथ में जो घटना घटा गुजरा, वाजपेयी जी ने कहा था कि राज धर्म का पालन नहीं, लेकिन उसी दल के अंदर के लोग वाजपेयी जी के भावना को नजरअंदाज करते हुए और गुजरात के सरकार को मैंने बढ़ावा दे दिया। इसका नतीजा है कि आज लोकतंत्र तार तार हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। अभी के समय में देश में एक अलग ही हलचल है। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है अपने अपने जो कि संगठन को जोड़ रही है। वहीं कहीं बीजेपी और कहीं महागठबंधन। इस बार के चुनाव में जो महागठबंधन का जो नाम है वो इंडिया हो गया है और सामने है एनडीए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ में जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे आज हम बात करेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को देखने वाले सम्मानित जनता को भी मेरे तरफ से धन्यवाद। सर, इस बार जिस प्रकार से इंडिया महागठबंधन का नाम हुआ है और लोग तमाम तरीके से अलग अलग जो कि संज्ञा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोग? देखिए, एनडीए कभी था, वह एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी का एनडीए था और उसके संयोजक हुआ करते थे दुनिया के महान सेकुलर नेता आदरणीय माने स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस। उस एनडीए के संयोजक हुआ करते थे और उस एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के संयोजकत्व में जो सरकार बनी थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, अटल बिहारी वाजपेयी की, वो 100% सेकुलर सरकार थी। गुजरात में जो घटना घटा गोधरा वाला, वाजपेयी जी ने कहा था कि राज धर्म का पालन नहीं किया गया है, लेकिन उसी दल के अंदर के लोग वाजपेयी जी के भावना को नजरअंदाज करते हुए और गुजरात के सरकार को मैंने बढ़ावा दे दिया। इसका नतीजा है कि आज लोकतंत्र तार तार हो गया है और आज जो एनडीए है, एक तरह से मैंने कहा जाए तो ये मैंने सांप्रदायिक सांप्रदायिक लोगों का ये जमावड़ा है। आज का एनडीए सांप्रदायिक लोगों का जमावड़ा है। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, तो इंडिया महागठबंधन जो बनाया गया है, महागठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया है, यह बहुत बड़ा कदम मैंने उठाया गया है और ये देश के मैंने राजनीति में और लोकतंत्र के रक्षा में आने वाले दिन में उसका मैंने दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, अभी भी लोग जैसे कि मैंने जो बात आपसे बोला था कि कह रहे हैं कि चोरों की पार्टी, इस पे क्या आप कह रहे हैं? जिनको बोले चोर कह रहे हैं और चोरों की मैंने गठबंधन कह रहे हैं, तो असम के हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा नारदा घोटाला है, शुभेंदु अधिकारी पर घोटाला का बहुत बड़ा चार्जेज है। ये अजीत पवार कौन है? अजीत पवार माने हरिश्चंद्र का वंशज है। तो भाजपा में जो चला जाएगा वो अति हो जाएगा, वो सेकुलर हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा, वो ईमानदार हो जाएगा, राष्ट्रवादी हो जाएगा। आज जो राष्ट्रवादी है वो एनडीए की दृष्टि में वो राष्ट्रवादी नहीं। और एक और सवाल आपसे रहेगा कि जब भी देश में चुनाव होता है तो दो पार्टियां होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। तो अभी के जो महागठबंधन है, जब भी बीजेपी के जो विरुद्ध में रहती है तो वो आरएसएस से क्यों केवल लड़ती है? जनता के जो मुद्दा होता है वो गायब हो जाता है। क्या कहेंगे? पहले आदमी का जीने का अधिकार पहले माने जरूरी है। आदमी का माने लिव विथ डिग्निटी, मनुष्य पहले जिंदा रहना सोचता है। तो महागठबंधन है कि आदमी पहले जिंदा रहे। मणिपुर जल रहा है और राज धर्म का पालन नहीं हो रहा है। राज धर्म का जो मर्यादा है राज धर्म का, वह तार तार हो रहा है पूरे दुनिया में। माने पूरा माने क्या कहें, इस माने घिनौना कृत्य के लिए भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में माने डुबाया जा रहा है। मोदी जी शपथ लिए थे पार्लियामेंट में
और पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का मंदिर है। वो 140 करोड़ की जनता के, ये दुनिया से बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम सेकुलर राष्ट्र माने अति करते हैं हम एकदम। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है भारत से बाहर। और भारत के अंदर क्या हो रहा है? इस देश के नेता थे, नेताजी के नाम से जाने जाते थे मुलायम सिंह यादव। हम लोग अभी विद्यार्थी थे और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता हुआ करते थे। उनका कभी कभी भाषण सुनने का मिला। वह कहते थे कि ये देश माने 100% लोगों का देश है। ऐसी भी जातियां इस देश में जिसका 2000 आबादी है, ऐसी भी जातियां हैं जिसका 10 लाख आबादी है, ऐसी भी जातियां हैं जिसका 5000 10,000 आबादी है। भारत एक बाग है, यह 140 करोड़ का बागवानी है। और भारत में 1000 के आबादी वाला का जितना अधिकार है उतना ही 10 लाख आबादी रखने वाला जाति का अधिकार है। तो भाजपा के मन में ये बात नहीं है। भाजपा क्या है कि किसी तरह ये न के न प्रकार न विध्वंस फैला करके और सांप्रदायिक दंगा करा करके और सत्ता माने लोगों के दिमाग में एकदम माने बैठा करके माने धार्मिक उन्माद भर करके और माने सत्ता पर काबिज रहे। जैसे मुलायम आम आदमी के जीवन में खुशहाली कैसे आए, आम आदमी के जीवन में शांति कैसे बहाल हो, इससे उसको मतलब नहीं है। तो वही तो होता है, आप लोग भी तो बात नहीं करते हैं मुद्दे की, आरएसएस की बात करते हैं जब चुनाव होता है। और उस पार्टी को देखा जाए तो फिर बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं। दो ही चीज तो होता है, मुद्दा तो गायब होता है बीच में। वास्तविक मुद्दा इस देश में बेरोजगारी बनना चाहिए, मुद्दा बनना चाहिए शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन बनना चाहिए। आज भारत का ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो दुनिया के माने टॉप 10 में हो। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है और शिक्षा आम आदमी से के बच्चों से काफी दूर माने भाग रहा है। गरीब के बच्चों का पढ़ाई माने संकट में है, उसका जीवन संकट में है, उसका लिवलीहुड संकट में है। मुद्दा तो ये बनना चाहिए, तो चाहे किसी दल के लोग हों। इस देश में लिमिटेशन लागू होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, लिमिटेशन लागू होना चाहिए। तय होना चाहिए कि मनुष्य के मिनिमम और मैक्सिमम आवश्यकता कितना है। मिनिमम और मैक्सिमम आवश्यकता तय होना चाहिए इस देश में। इस देश से मैं आह्वान करता हूं कि मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता तय हो कि मनुष्य के जिंदगी जीने के लिए कम से कम कितनी कितनी उनकी आवश्यकता है। धन की भी लिमिटेशन होना चाहिए।